अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है ये बदलाव के लिए जानी जाती है। अभी हमारा एक और बदलाव आ गया है, वो एक टेस्ट और शामिल किया गया है, वो देखना आप। बाकी इन टेस्टों की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। जय हिंद दोस्तों। अभी जो अग्निवीर के अंदर आपने ये तो देख ही रहे हो कि हर 10वें दिन या 15वें दिन कोई ना कोई अग्निवीर उसमें योजना के अंदर कोई ना कोई चीज़ है वो बदलाव होती रहती है। और अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कि जो क्लर्क है उसका एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ये बदलाव हुआ था। दूसरा, अभी आपका एक टेस्ट और लिया जाएगा जो अग्निवीर के अंदर जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद में जब आप मेडिकल और फिजिकल के लिए जाएंगे तब आपका एक टेस्ट और होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको क्या टेस्ट होगा और क्या नहीं होगा। और सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो क्या है। जब आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, उस समय आपका जो टेस्ट है वो लिया जाएगा और वो 3 पैरामीटर टेस्ट हैं। वो 3 पैरामीटर टेस्ट लीजिए। हम बिल्कुल आपको देसी भाषा में बताना चाहते हैं वो क्या है, यानी कि आपकी जो मानसिकता है उसका टेस्ट लिया जाएगा कि आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रवृत्ति की है। तो सबसे पहले इसके अंदर लिया जाएगा कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाला बंदा तो नहीं है। इसका जो दिमाग है वो खुद को कोई चोट पहुंचाने की मानसिकता है या कैसी है, उस चीज़ के बारे में चेक करें। नंबर 2, किसी दूसरे बंदे को चोट पहुंचाना चाहता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति का लड़का है कि भाई किसी दूसरे को भी चोट पहुंचाने की इसकी मानसिकता है, इसका भी टेस्ट लिया जाएगा। नंबर 3, सामाजिक रूप से उसकी जो प्रवृत्ति है वो समाज के तौर तरीके हैं उससे नकारात्मक है या सकारात्मक है, इस चीज़ का भी टेस्ट लिया जाएगा। और ये अग्निवीर भर्ती से लागू होगा। पहले भी ये 1-2 एआरओ के अंदर इस चीज़ को चेक किया गया था। पिछली बार ये जो रोहतक एआरओ है उसके अंदर भी ये चीज़, इसका टेस्ट लिया गया था, लेकिन उसके अंदर वही बच्चे बता सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, हाँ हमारा टेस्ट लिया था, जो एआरओ भर्ती के अंदर जिन्होंने ये सेकंड फेज में भर्ती इसमें एआरओ के अंदर जो भर्ती देखी है, जो इसके अंदर 2023 के अंदर उसका, तो आप उसके अंदर बता सकते हैं हाँ भी हमारा टेस्ट लिया था, कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके बाद ये धीरे धीरे सभी जितनी भी नौकरियां हैं उनके अंदर ये सब के अंदर टेस्ट लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो नौकरी के दौरान यानी ड्यूटी के दौरान आत्महत्या के केस बहुत ज़्यादा बढ़े। हर साल 100 से और 150 के बीच में आत्महत्या का केस सेना के अंदर, जो तीनों सेनाएं हैं इसके अंदर आत्महत्या के केस आते हैं। 2017 से लेके, आप ध्यान देना इस चीज़ को, 2017 से लेकर 2022 तक कम से कम 800 जवान है जिन्होंने आत्महत्या की है। छोटा आंकड़ा नहीं है, और वो भी जवान, जो सेना का जवान है, जो जितने स्ट्रोंग हैं, कितने स्ट्रोंग हैं वो, और वो अगर इतने बंदे आत्महत्या कर रहे हैं तो देश के अंदर कितनी आत्महत्याएं होती होंगी, आप सोचो इस बात को। इसके अंदर अब बात आती है अग्निवीर। जो अग्निवीर है उसको आप भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए, आप टेस्ट ले रहे हैं इतने, कितने टेस्ट ले रहे हैं देखो आप। उसके बाद जो अग्निवीर भर्ती होके जब जाएगा तब उसके ऊपर जो मानसिक रूप से जो दबाव होगा वो कितना होगा, उसको भी देखो। वो 12 महीने के अंदर 1 महीने की छुट्टी आएगा और 11 महीने वो वहां पर ड्यूटी करेगा। एक 17.5 साल से लेकर यानी 17.5 से 21 साल के बीच में जो बच्चा लगेगा उसकी क्या उम्र होती है, वो अपने पूरे परिवार को छोड़ के जाएगा और वो सिर्फ साल के अंदर एक बार मिलने आएगा अपने घर वालों से पूरे साल के अंदर। ये तो पहले होता था जब 1971 1965 इनकी जब लड़ाई होती थी या पहले वर्ल्ड वार होते थे, उस समय की बातें हैं
कि भाई कोई साल में छुट्टी आ रहा है, कोई 9 महीने में छुट्टी आ रहा है, कोई डेढ़ डेढ़ साल में छुट्टी आ रहा है। वो जमाना थोड़ी है अभी। आपने तो वही जमाना ले आ दिया फौज के लिए तो, कि सिर्फ साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। ये भी एक मानसिक रूप से एक सेना के जवान पे, जो अग्निवीर जो बन के जाएगा, उस पे इस चीज का दबाव रहेगा। इस दबाव को भी कम करने के लिए आपने कम से कम 2 या 3 महीने की छुट्टी करनी चाहिए। अब बात आती है कि मतलब हमारे देश के कम से कम नहीं तो 25 20 और 25 लाख के बीच में जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते थे, सुबह 4 बजे से दौड़ लगाना शुरू करते थे और कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे पसीना बहाते थे। अग्निपथ योजना आने के बाद में हमारे देश के अंदर जो आप सड़कों के ऊपर टोल के टोल, झुंड के झुंड जो प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखते थे, आज वो बंद है। क्योंकि अग्निपथ योजना लाने के बाद में एक तो बच्चों की रुचि खत्म, दूसरा इनका जो फिजिकल का जो स्टैंडर्ड था वो भी कम हो गया है। पूरा टाइम दे रहे हैं तो उसके अंदर बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते हैं। आपने ये बहुत गलत किया है। वरना पढ़ाई के अंदर यूपीएससी की तैयारी और फिजिकल के अंदर आर्मी की जो तैयारी होती थी, वो एक लेवल था उन दोनों का। वो पढ़ाई के अंदर सबसे टॉप थी और ये फिजिकल के अंदर सबसे टॉप थी। और इस आर्मी को वही पुलिस अर्धसैनिक बल वाला फिजिकल इनका लेकर टेक दिया, जो कि बहुत गलत है। बहुत बच्चे मेहनत करते थे, आज वो 7 बजे तक सो रहे हैं। जो 4 बजे उठने वाले थे, उनको जो जुनून था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उसके बाद में हमारी जो छोटे बच्चे हैं, 1ली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाओ, आप मानो या ना मानो, मैं दिल्ली की बात तो करता नहीं हूँ, बाकी मैं तो अपने हरियाणा की बात कर रहा हूँ। देखो, 1 से और 5वीं तक 5 क्लास होती हैं और वहाँ पर एक टीचर है। भाई गलत मत मानना, है हकीकत में ये चीज़। वहाँ पर एक टीचर है, क्लास 5, टीचर एक टीचर एक टाइम में एक ही क्लास को पढ़ा सकता है, 4 क्लास वैसे फ्री घूम रही है। और बच्चों को कभी भी आप अगर जब फ्री छोड़ते हैं, क्लास में नहीं बैठते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक उनको क्लास के अंदर रख रहे हैं, स्कूल में रख रहे हैं, तो 3 और 3 6 घंटे हो गए। 6 घंटे अगर आप 1 घंटे उनको पढ़ा रहे हैं, 5 घंटे फ्री घूम रहे हैं, तो वो वहाँ झगड़ा भी करेंगे, वहाँ के ऊपर वो गलत ही चीज़ सीखेंगे। क्योंकि सिखाने वाले जो उनके टीचर हैं, उनके गुरु हैं, वो तो पूरे हैं ही नहीं। इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ें हैं कि ये प्रवृत्ति बच्चे में नहीं होनी चाहिए। सामाजिक प्रवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरों को टोर ये जो चोट है पहुंचाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने को खुद को पहुंचाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमने बिल्कुल नीचे से बेसिक से तैयार होकर आना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आज का जो युवा है, एक बच्चा जो लिख के घूम रहा है बैड बॉय, एक लिख के घूम रहा है गुड बॉय। गुड बॉय वाला जो बच्चा है लिख के घूम रहा है, उसके साथ में दोस्ती करना कोई नहीं चाहता, बैड बॉय के साथ में ज़्यादा जाएंगे। आज की जो फिल्में हैं जिसके अंदर विलेन का सबसे तगड़ा रोल है, उस फिल्म को देखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। हीरो का अच्छा रोल है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। प्रवृत्ति ही आज के दिन जो चेंज हो रही है, उसके अंदर हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और हमें शुरू से, जब बच्चा शुरू से स्कूल में जाना शुरू करता है, तब से ही उसके दिमाग में ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी। यानी कि हमने जब शुरू से ये काम करेंगे तो ही लास्ट के अंदर रिजल्ट मिलेगा। वरना हमारे समाज के अंदर ऐसी कई गलत प्रवृत्तियां चली हुई हैं जो कि बहुत गलत है। तो इसके लिए सरकार को पहल करना पड़ेगा। इसके लिए गांव के लोगों को भी देखना पड़ेगा कि भाई हमारे गांव में टीचर पूरे हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है।
सरकार चाह ही नहीं रही कि सरकारी स्कूल चलें, सबको बंद करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ये टेस्ट ले रहे हो वो ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपने इन चीज़ों का शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये आगे चल के ये प्रवृत्ति बच्चे में आए ही नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पे, जो टीचरों से भी मेरा अनुरोध है, वो अपने स्टूडेंट हैं उनके ऊपर इन चीज़ों का ध्यान दें। कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी बच्चा गलत हो सकता है, छोटा है, बड़ा है, नाबालिग है, बालिग है, ये सब के अंदर ये प्रवृत्तियां मिल सकती हैं। तो एक टीचर है वो उनको समझा सकता है, बता सकता है। अगर ये शुरू से छोटे बच्चों को लेके चलें तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इतना ही मैंने आपको बताना था। जय हिंद, जय भारत।